हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम जानेंगे दया भागा और मिताक्षरा के बारे में कि दया भागा और मिताक्षरा में क्या डिफरेंस है, ये भी जानेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि दया भागा और मिताक्षरा का कंसेप्ट है वो क्यों आया है। वो इसीलिए आया है कि जो जैसे जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी होगी उसको किस तरह से डिवाइड करना है, ये बताया गया है हमें दया भागा और मिताक्षरा स्कूल में। जो दया भागा स्कूल है उसको फॉलो किया जाता है सिर्फ वेस्ट बंगाल, असम और झारखंड और उड़ीसा में, ठीक है। और इस कंसेप्ट में क्या है कि जब तक कि किसी बच्चे के पेरेंट्स जो है वो जीवित हैं तब तक उसको प्रॉपर्टी का राइट नहीं है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी का कोई राइट नहीं है इस दया भागा स्कूल के अंडर। मीन जब तक जैसे कि किसी बच्चे के पेरेंट्स जो हैं जो तब तक जिंदा हैं तब तक वो अपने फादर या मदर से प्रॉपर्टी के लिए क्लेम नहीं कर सकते। मीन ऐसा भी हो सकता है जैसे कि ए एक फादर है और बी एक मदर है, और यदि फादर की डेथ हो जाती है तब भी वो अपनी मदर से अपने प्रॉपर्टी के लिए, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के लिए जो है क्लेम नहीं कर सकते जब तक इन दोनों को जिंदा है तब तक जो है उनको प्रॉपर्टी का कोई राइट नहीं है बच्चों को। ये बताया गया है दया भागा में। और मिताक्षरा में क्या है कि मिताक्षरा जो है वो फॉलो किया जाता है ऑल ओवर इंडिया में एक्सेप्ट असम एंड वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और मिताक्षरा स्कूल में क्या बोला गया है कि इनहेरिटेंस बाय बर्थ मिला है। मीन जब से बच्चा जिंदा हो मतलब जीवित होगा, जब से वो जन्म लेगा तब से उसको प्रॉपर्टी का राइट मिल जाता है। वो जब मर्जी चाहे अपने पिता से, मतलब जब वो मेजर हो गया उस टाइम क्या है वो अपने प्रॉपर्टी के लिए क्लेम कर सकता है अपने पिता से या माता से। उसको जैसे ही बच्चा जो न्यू बॉर्न बेबी होगा उसको भी जो है राइट मिल जाता है अपनी प्रॉपर्टी का। ये हमारा दिया है मिताक्षरा स्कूल में। मिताक्षरा स्कूल में क्या था कि पहले लेडीज को जो डॉटर थी उनको जो है राइट नहीं था प्रॉपर्टी का, लेकिन 2005 के बाद जो है वो लड़कियों को भी इक्वल राइट दिया गया है प्रॉपर्टी का, सेम एज अ सन। ओके, मिताक्षरा स्कूल बात करता है प्रॉपर्टी का जो राइट है और प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन और इनहेरिटेंस के बारे में। एंसेस्टर प्रॉपर्टी होती क्या है कि जैसे कि हमारे दादा दादा परदादा मतलब और ज़्यादा जब हमारी जैसे फादर हो गए, हमारे दादा हो गए, उनकी प्रॉपर्टी जो आगे हमें मिलेगी उसको बोला जाता है एंसेस्टर प्रॉपर्टी। कि बाप दादाओं पूर्वजों के पुरखों की प्रॉपर्टी उसको बोला जाता है एंसेस्टर प्रॉपर्टी। और मिताक्षरा सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि दया भागा में क्या है, इसमें लिखा है कि जब तक किसी बच्चे के पेरेंट्स जिंदा हैं तब तक उसको प्रॉपर्टी का राइट नहीं है। जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद उसका जो है राइट एग्जिस्ट करता है दया भागा स्कूल में। लेकिन मिताक्षरा में क्या है, जब जो बच्चा जन्म लेगा उसी टाइम से क्या उसको प्रॉपर्टी का राइट मिल जाता है, ठीक है। इतनी सी ही बात बोली गई इन दोनों में। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस क्या है। जॉइंट फैमिली सिस्टम दया भागा में क्या है, बोथ मेल एंड फीमेल जो है वो एक फैमिली कंसीडर करते हैं, मतलब एक फैमिली की तरह माने जाते हैं। लेकिन मिताक्षरा स्कूल में क्या है, जो मेल मेंबर है किसी फैमिली के वही जो है जॉइंट वही फैमिली में एक जॉइंट फैमिली की तरह कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। और पहले क्या था कि दया भागा में जैसे मिताक्षरा में जो डॉटर थी उनको कोई राइट नहीं था प्रॉपर्टी का, लेकिन अमेंडमेंट 2005 के बाद जो है वो सेम एज अ सन डॉटर को भी इक्वल राइट दिया गया है प्रॉपर्टी का, ठीक है। राइट ऑफ प्रॉपर्टी है हेयर चिल्ड्रन, बोला है कि दया भागा स्कूल में क्या है, जब तक उसके पेरेंट्स जिंदा हैं तब तक उसको प्रॉपर्टी का कोई राइट नहीं होता। जब उनकी डेथ हो जाएगी तभी उसका राइट जो है एग्जिस्ट करता है, और उससे पहले उसके पास कोई राइट नहीं है प्रॉपर्टी का। लेकिन मिताक्षरा में क्या है, जब से बच्चा जन्म लेता है मतलब पहले तो सन और ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन को ही प्रॉपर्टी जो मिलती थी, लेकिन अब जो है वो डॉटर को भी इक्वल राइट है। तो तब जब से जैसे कि किसी बच्चे ने जन्म ले लिया किसी फैमिली में, उसको मिताक्षरा स्कूल के अंडर जो इक्वल राइट मिलता है उस प्रॉपर्टी का, बाय बर्थ ही राइट मिल जाता है, ठीक है। ये दिया है मिताक्षरा में। और पार्टीशन कैसे होगा, दया भागा सिस्टम
कंसीडर करता है फिजिकल सेपरेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी एंड गिविंग द पार्टीशन ऑफ अ प्रॉपर्टी टू हेयर रिस्पेक्टिव ऑनर्स। ठीक है, और मिताक्षरा सिस्टम में क्या है, पार्टीशन ऑफ अ प्रॉपर्टी ओनली थ्रू द शेयर्स मिलता है। ठीक है, और राइट ऑफ अ वुमेन क्या है, हेयर स्त्री धन टू वुमेन इज प्रोवाइडेड अलोंग द इक्वल राइट ऑफ द हस्बैंड प्रॉपर्टी। मीन स्त्री धन वुमेन का वो दिया जाता है इक्वल राइट ऑफ अ हस्बैंड प्रॉपर्टी में। ठीक है, मीन जैसे कि वुमेन को भी वही राइट है, मेल और फीमेल दोनों को सेम राइट है, उसके हस्बैंड को भी और वाइफ को भी, इस दया भागा स्कूल में। लेकिन पहले क्या था, वुमेन जो थी वो मिताक्षरा स्कूल के अंडर जिसको राइट नहीं दिया गया था किसी प्रॉपर्टी का, और वो क्या थी, डिमांड नहीं कर सकती थी पार्टीशन की। लेकिन अब क्या है, उसको इक्वल राइट दिए गए हैं मिताक्षरा स्कूल में। ठीक है, और दया भागा क्या है, लिबरल सिस्टम है, ये है कंजर्वेटिव सिस्टम। यही डिफरेंस है मिताक्षरा और दया भागा स्कूल में। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है कि जैसे कि मिताक्षरा में क्या है, उस किसी बच्चे को उसके बर्थ से ही प्रॉपर्टी का राइट मिल जाता है, लेकिन दया भागा में क्या, जब तक उसके पेरेंट्स जिंदा हैं तब तक उसको राइट नहीं मिलता प्रॉपर्टी का। जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद जाके जो है दया भागा स्कूल में उसको राइट मिलता है प्रॉपर्टी का। ठीक है, यही था एक डिफरेंस। यदि आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। और मैंने इससे इस चैनल पर ही जैसे आईपीसी की अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, कॉन्ट्रैक्ट की अलग से बनाई है, यदि आप वो भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। ओके।